अनुलोम विलोम कीजिए जरा। तो मैंने कल ही एक बात कही, और कल मैंने बैठ करके एक तो अपने करीब 100 भाइयों को बड़े उत्तरदायित्व दिए हैं। ये जो हमारे सन्यासी BA, MA, PhD और डिलीट किए हुए सन्यासी हैं मेरे पास, कोई भी सन्यासी BA, MA, PhD डिलीट से कम नहीं है। जिनकी नहीं हुई अभी डिलीट, PhD आदि उनकी हो जाएगी। पहले ये अलग अलग मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ कर के आए हुए हैं। अब जैसे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी हैं, पहले क्या पढ़ा था बेटा? पहले MBA फाइनेंस किया, उसके बाद व्याकरणाचार्य हुए, अब अगले साल तक दर्शनाचार्य भी हो जाएंगे। व्याकरण में MA किया, सबसे कठिन शास्त्र कोई माना जाता है पूरे विश्व का। अर्थशास्त्र कठिन नहीं है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, जिसके हमारे महाविद्वान मेरे दाहिनी और आदरणीय श्री LP सिंह जी हैं, ये सब विषय माना कि बहुत गुरु है, लेकिन संसार की सबसे बड़ी कोई सच में विद्या है, कोई शास्त्र है जिसमें बहुत अधिक बौद्धिक सामर्थ्य की आवश्यकता है, तो व्याकरण शास्त्र है। और हमारे इन बालकों ने पूज्य स्वामी परमार देव जी, आर्षदेव जी आदि व्याकरण शास्त्र में इन्होंने MA किया है। अष्टाध्यायी का प्रथमावृत्ति, काशी का महाभाष्य, पंचोपदेश, एक बहुत बड़ी विद्या परंपरा, उसमें दीक्षित हुए। फिर आगे अब व्याकरणाचार्य भी कर रहे हैं पूज्य दीदी जी के सानिध्य में, दर्शनाचार्य, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, फिर आगे PhD आदि कर रहे हैं। ये अभी तो मैंने करीब 80-90% को शिक्षा में, किसी को हेल्थ में, किसी को और संगठन आदि के उत्तरदायित्व में लगाया है। तो कुछ ही थोड़े बहुत आज यहाँ पर बैठे हुए आपको देखेंगे मेरे भाई और दाहिनी और शेष को अभी अलग अलग उत्तरदायित्वों में लगाया हुआ। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इनके साथ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की बैठकें कर रहा था, और ये इन्होंने पूरा जीवन इस कार्य के लगाया। इसलिए मैंने कहा था ना, मुझे इस देश और दुनिया को बदलने के लिए, दोबारा से पूरी दुनिया को सही दिशा देने के लिए, राइट डायरेक्शन इन एजुकेशन, राइट डायरेक्शन इन हेल्थ, ये वैश्विक संदर्भ है, ये वैश्विक विषय है। ये सब्जेक्ट कोई एक इंडिविजुअल के नहीं है, कोई एक वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं है मात्र। इनके पीछे वैश्विक संदर्भ है। तो अनुलोम विलोम कीजिए आप जरा लगातार। तो मैं कल MP सिंह साहब से बोल रहा था, WHO बन गया, UNO बन गया, उसमें भारत की हैसियत उतनी नहीं मानते लोग, धींगा बस्ती है, दादागिरी है साहब। वो भी एक अलग प्रकार का आतंक है, एक वार है, पॉलिटिकल वार है उसमें। WHO, UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और भी बहुत तरह के संगठन वैश्विक तौर पर बने हुए, ये 5 तो बहुत बड़े हैं। और इनमें सब में ज्यादातर में अमेरिका की दादागिरी चलती है। जहां नहीं चलती तो फिर वो भी वहां पर भी चलाने की कोशिश करता है। तो हमने कहा, दुनिया का चरित्र जिससे बनेगा, बच्चों का चरित्र जिससे बनेगा, वर्ल्ड के बच्चों से लेकर के यंगस्टर्स को डायरेक्शन जिससे मिलेगा, वो तो एजुकेशन है। तो अभी वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। आपको आज ये बात हो सकता है पूरी समझ में ना आए, लेकिन हम इस संदर्भ में आने वाले 10, 20, 25 सालों तक प्रयास करेंगे और वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिशा देने का काम पतंजलि से होगा, भारत से होगा। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। और उसके मॉडल होंगे गुरु शिष्य परंपरा, उसका मॉडल होगा गुरुकुल, उसका मॉडल होगा आचार्य कुल, गुरुकुलम आचार्य कुल, एक बहुत बड़ी परंपरा। उसका वैश्विक स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर मॉडल होगा पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी।
गुरु शिष्य परंपरा, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम, पतंजलि आचार्य कुलम, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसके माध्यम से भारत में रेसिडेंशियल तौर पर हम 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे और गैर आवासीय तौर पर 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को हम तैयार करके देंगे एक विश्व नागरिक के रूप में। ऐसे बच्चे जिनका सब्जेक्ट का नॉलेज, जिनके लैंग्वेजेस का नॉलेज, जिनके भीतर स्किल्स, और सबसे बड़ी बात उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी, उनका कैरेक्टर, उनके भीतर का व्यक्तित्व, उनके भीतर का वक्तृत्व, उनके भीतर का चरित्र, उनके भीतर की मानवता, उनका मानस, विश्व मानस तैयार करने का, विश्व मानव तैयार करने का, विश्व का मानस और विश्व मानव तैयार करने का कार्य ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। ये कार्य है भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पतंजलि वेलनेस के माध्यम से। ये जो सारा इतना बड़ा प्रकल्प, अनुष्ठान, आंदोलन, अभियान जो चल रहा, महायज्ञ चल रहा है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति की जो विभिन्न घटक हैं, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण से, शंख प्रक्षालन से, बस्ती से, 100 प्रकार के तो आपको यहाँ शंख प्रक्षालन और बस्ती मेडिकेटेड एनिमाज अलग अलग करवाते हैं। 100 प्रकार से रक्त मोक्षण कराते हैं, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण, अक्षय तर्पण, अलग अलग प्रकार की बस्तियाँ, अलग अलग प्रकार की जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, जो अलग अलग परंपराएं हैं, 100 शताधिक तो योग की क्रियाएं हैं। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग योग की क्रियाओं में आपको शिक्षित दीक्षित कर रहे हैं। पूरे विश्व को हम कैसे इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इंटीग्रेटेड, inclusive, integrated, sustainable, comprehensive health, not only physical, mental, emotional, spiritual health, social health, और इसका कितना बड़ा स्वास्थ्य तो एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है, बहुत बड़ा व्यापक पहलू है जीवन का। हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से तो स्वस्थ हो ही, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्वस्थता के साथ हम सांस्कृतिक रूप में स्वस्थ हैं, वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से तो स्वस्थ हो ही, सामाजिक, राजनीतिक रूप में स्वस्थ हो। उसका आधार पतंजलि से, उसका आधार, उसकी प्रेरणा, उसके आयाम, और उसका सबसे बड़ी बात है, भाषणों से दुनिया नहीं बदलती, उसका प्रैक्टिकल मॉडल ये पतंजलि वेलनेस है, और उसका बहुत बड़ा विस्तार होगा। करो सब, अनुलोम विलोम करो जरा, हम दे रहे हैं आपको वो सब। आज कुछ बड़ी बातों की तरफ आपका और पूरे देश दुनिया का ध्यान दिलाना चाहता हूं। करोड़ों भाई बहन हमें भोर में सुनते हैं और फिर उस संदर्भ में संवाद करते हैं, उसकी चर्चा, परिचर्चा करते हैं, उस पर विचार मंथन करते हैं और उसको फिर चारों तरफ उसका संप्रेषण करते हैं। आइए जरा विचार कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ में डायरेक्शन, एजुकेशन में डायरेक्शन पतंजलि से मिले, और इस कार्य को पोषण देने के लिए आप योग का व्रत लें, आयुर्वेद का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें। देश के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन, जितने भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लोग लगे, ये एक बहुत, देश में 1.25 करोड़ से ज़्यादा दुकानें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत, और इसमें 1.25 करोड़ के करीब बड़ी दुकानें हैं, और उसमें लाखों करोड़ का कारोबार होता है। अभी तक गवर्नमेंट के पास भी पूरे डेटा नहीं है। अभी तक जो डेटा आता है वो मुश्किल से 50% दुकानों का डेटा आता है, बमुश्किल 50 भी नहीं आता, शायद 20-25% दुकानों का डेटा आता है, 20-25 लाख दुकानों का।
25% भी नहीं। क्यों? बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और उसमें सब कुछ बिकता है। तो कम से कम लोग यदि स्वदेशी का अत्यंत आग्रह रखना शुरू कर दें और लोग मांगना शुरू कर दें कि हमको पतंजलि चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पतंजलि को ताकत देंगे, हमारे पास में राजनीतिक ताकत नहीं है, हमारे पास में कॉर्पोरेट ताकत भी नहीं है। मैंने कई बार इस बात को पहले भी बोला है, किसी कॉर्पोरेट घराने ने स्वामी रामदेव और पतंजलि को खड़ा नहीं किया, किसी पॉलिटिकल हाउस ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी पंथ ने स्वामी रामदेव को खड़ा नहीं किया। किसी ने आज ये इतना बड़ा आंदोलन योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का, सनातन के गौरव का, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, एक साथ भगवान वसवन्ना, गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, एक साथ योगी श्री अरविंद से लेकर के महर्षि रमण से लेकर के इस आधुनिक युग में जितने तत्वेता आत्मवेत्ता महापुरुष हुए, भारत की साझी संस्कृति को सब मत पंथ संप्रदाय अलग अलग, जो हमारी गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा, अलग अलग अपने महान पूर्वजों की परंपरा को एक साथ लेकर के को चलने का काम कर रहा है, तो पतंजलि योग पीठ है, बिना किसी मत पंथ संप्रदाय के आग्रह। हम अपने पूर्वजों की इस साझी परंपरा को, पूर्वजों के गौरव को एक साथ आके लेकर के बढ़ रहे हैं, तो आपकी ताकत तो चाहिए ना। ये दूसरा बिंदु था, क्योंकि सनातन संस्कृति का कोई मुखर स्वर कहीं से तो उभरेगा ना। सनातन का स्वर कहां से उभरेगा? सनातन का स्वर है पतंजलि, सनातन का स्वर है स्वामी रामदेव, और सनातन में नूतन का समावेश है, वैदिक ज्ञान में आधुनिक विज्ञान का समावेश है, अभ्युदय है, निश्रेयस है, प्रवृत्ति और निवृत्ति है, इसमें वीरता और विनय है, इसमें पूर्वजों की विरासत है, थाती है, और पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का आधार लेकर के वर्तमान में पुरुषार्थ करके इस संसार को स्वस्थ सुखी समृद्ध बनाने का एक सपना है। और इसमें क्या क्या काम करने, तो मैं कुछ संदर्भों को, आइए जरा 5-10 मिनट तक लगातार और अनुलोम विलोम कर लीजिए, तो फिर आधा घंटा आपका अनुलोम विलोम पूरा हो जाएगा। फिर तो आपका कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्र भीधि, सूर्य भीधि, नाड़ी शुद्धिकरण और वकांतक अभ्यंतर और अंत में भ्रामरी उद्गीत ही शेष रह जाएगा, ओंकार ध्यान ही शेष रह जाएगा। कीजिए जरा। तो दो बिंदुओं के ऊपर तो मैंने प्रकाश डाला है कि हमें वैश्विक स्तर पर शिक्षा और चिकित्सा को सही दिशा देनी है, शिक्षा को और चिकित्सा को सही दिशा, उसको न्यायपूर्ण मार्ग पर लेकर के जाना है, समष्टि के कल्याण के लिए, और उसके लिए आपके सहयोग के लिए मैंने बात की। तो इसके लिए कुछ मैंने बिंदु तय की, एक एकादश सूत्रीय कार्यक्रम तय किया। क्या करा? तो अभी मैंने कहा कि एक तो स्वदेशी का व्रत है, जरूरी है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, सारे संसार को सुखी बनाने के लिए। हमने बात तो की है, सर्वे भवन्तु सुखी, सुखी बसी संसार सब दुखिया रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।